हाय दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज है 21 फरवरी। जैसे कि मैंने आपको कल सूचना देके बताया था कि डेली क्लास अपन की सुबह 9 बजे मॉर्निंग होगी। और इस क्लास के अंदर अपन जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हल करवाने वाले, जो कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में एग्जाम में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों पर अब तांडव करने वाले। अब होगा मैथमेटिक्स का तांडव। और तांडव होता इतना तगड़ा तांडव होगा कि मैथमेटिक्स के 25 में से 25 क्वेश्चन अपन को हल करने। भाई कितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते ग्रुप डी में? 25 क्वेश्चन आते। और इन्हीं 25 क्वेश्चनों में से अपन को कम से कम भाई 22 से 23 क्वेश्चन को अपन हल करना है। 22 से 23 क्वेश्चन को प्रत्येक को हल करना है। और मैं उन क्वेश्चनों पर तांडव करवाऊंगा जो क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए थे। 2021 में एनटीपीसी की एग्जाम लगी थी और 2018 में ग्रुप डी की एग्जाम लगी। उन एग्जाम में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आसान तरीका से और शानदार ट्रिक से आपको हल करवाने वाला हूं। तो देखते हुए शुरुआत करते हैं इसको। मैं जब तक तो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे और शानदार क्वेश्चन होंगे और जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, 1 मिनट आप डली चल रुकिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। करिए भाई, ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रेलवे की एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको एक बार आप करिए भाई, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत शानदार और छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो ये रेलवे जयन के एग्जाम में पूछा गया था। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। पहली एग्जाम जो रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन कि अनुपात पूछ रहा अपन को। देखो क्वेश्चन क्या है कि त्रिज्या आर वाला एक गोलाकार गोला है और एक त्रिज्या आर वाला तथा ऊंचाई 2r दे रखी है। 2r वाले एक बेलन का आयतन का अनुपात अपन को निकालना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा अपन को? रेशो पूछ रखा है कि एक जो बेलन है उसकी जो त्रिज्या दे रखी है भाई, कि बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या अपन को क्या दे रखी है भाई? त्रिज्या दे रखी है। और बेलन की ऊंचाई क्या दे रखी है? हाइट क्या दे रखी है अपन को? 2r दे रखी है। 2r दे रखी है। तो अपन को क्या पूछा है? बेलन का आयतन और गोली का आयतन, दोनों में क्या भाई अपन को रेशो निकालना है। तो देखो भाई, मैं यहां पे लिखता हूं भाई गोले का आयतन, गोले का आयतन, और मैंने नीचे लिखा बेलन का आयतन। अब दोस्तों अपन को पता है गोले का आयतन और बेलन का आयतन क्या था। जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। और जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहां से कट भी जा रहा है भाई। मैंने पाई से पाई को काटा और आर से ही आर काटा, तो एच ऊपर चल जाएगा। अब क्या बचेगा भाई? मैं मान भी रख सकता हूं और यहां से कट भी दिया है, क्योंकि अपन को आर की जगह क्या भाई, एच की जगह 2r लिखा। मैंने यहाँ पे 2r लिखा भाई। तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने लिखा भाई, ऊपर बचा है क्या? 3r बटे यहाँ मैं अपन क्या है 2r लिख सकता हूँ। 2r लिखा तो ये r से तो ये गया भाई, और ये 2 से ये 2r है। तो रेशो आ गया अपने पास 2:3। ये अपन क्या भाई, इनका रेशो पूछा था और यही रेशो निकल के आया था। इस प्रकार से अपन को निकालना है, क्योंकि जहां h दे रखा है वहां अपन ने 2h अपन को क्वेश्चन में दे रखा है भाई। दोबारा क्वेश्चन को लगा दो एक बार भाई स्टूडेंटों के लिए, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ ले। और ये रेशो अपन के पास में निकल के आ रहा है। ये जयन के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हुए, अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। ये क्वेश्चन देखिए, शानदार जबरदस्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है सभी के लिए। करिए भाई, ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी जयन के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। इसकी मैं डेट बताऊं भाई, 24/5/2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया था जब जयन की एग्जाम लगी थी। देखो क्वेश्चन क्या भाई, कि 6 सेमी वाली भुजा वाले एक समपृष्ठ भुजा का क्षेत्रफल याद करिए भाई। समपृष्ठ भुज का क्षेत्रफल याद में अपन को भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, तो अपन इसको आराम से कर सकते हैं।
जो भुजा की लंबाई वो कितनी दे रखी, 6 सेमी दे रखी हुई, 6 सेमी दे रखी भुजा की लंबाई। समपष्टभुज, तो मैं क्या भाई समपष्टभुज का क्षेत्रफल वो लगा देना हमारे, समपष्टभुज का क्षेत्रफल। तो अपन जानते भाई समपट मतलब 6, जो 6 भुजा हो, तो ये क्या भाई यहां से लिखा मैंने, इसका होता √3/4 और भुजा एक 4, लेकिन वो पट समपट 6, तो अपन क्या है सभी यहां से 6 से गुणा कर देंगे। अब एक ही जगह अपन क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि एक का मान अपन को 6 देगा, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ भाई। देखो मैंने लिखा 6 गुणा √3y/4 इंटू 6 गुणा 6 लिखा मैंने भाई। अब ये किया तो मैं कैसे होगा, देखो मैंने 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, और 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का भाग इसमें दिया, 2 का भाग 3 में से दिया, तो ये 3 बार गया भाई। अब भी मैं कर सकता हूं इनको गुणा, कैसे भाई गुणा कैसे करेंगे अपन, देखो 3 गुणा 3 के तो 9 हो गया, और 9 गुणा 6 के तो 9 6 54, और ये आ गया 54√3, 54√3 अपना भाई आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से कर सकता है। देखो समबाहु त्रिभुज का सूत्र क्या होता था, ये वाला √3/4 भुजा एक स्क्वायर, ये तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है। और इसमें समपट कहते थे, तो क्या है भाई समपट में 6 भुजा है, इसमें 6 से किया गुणा, और ये भाई आंसर इस प्रकार से आ चुका। तो मैं उम्मीद करता हूं ये तांडव आपकी समझ में आ रहा होगा। ये शानदार, ये रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को वे जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन भाई। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये तांडव प्रतिदिन सुबह डेली 9 बजे आपको लाइव आना सभी विद्यार्थियों को यूट्यूब चैनल पर, और ये प्रतिदिन आपके लिए आज का तीसरा क्वेश्चन और शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है भाई। करिए भाई, करिए सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आते हैं। जो ये क्वेश्चन अलजेब्रा से पूछा गया क्वेश्चन था, बीजगणित से पूछा गया क्वेश्चन है। करिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या इसका जवाब देना है, किस प्रकार से इसको हल करना है, क्योंकि बच्चे एक्स वाई आ जाते, वहां बच्चे क्या ट्रप जाते, क्या सॉरी कि एक्स वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें एक्स एक्स आ गया, पूछा क्या है क्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसान तरीका से मैं बता सकता हूं। तो कई बार प्रयास करिए, और नहीं आता तो कमेंट में नो लिख दीजिए भाई, कमेंट में कर दीजिए सर नहीं आता, तो ये क्वेश्चन को मैं करता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या देखा भाई, x+1/x = 2 ये दे रखा है। तो अपन को पूछा क्या भाई, x²+1/x², ये अपन को पूछा, इसका मान क्या होगा। तो देखो दोस्तों मैं क्या करता हूं, यहां से अपन x का मान निकालते भाई, मैंने इसको पूरा इससे गुणा किया, तो x+1 बराबर ये हो गया 2x। अब मैं क्या किया, मैंने इसको इधर ले गया, मैं माना कि इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो यहां से क्या भाई एक बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर इधर से क्या होगा पता है, ये इधर जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा x बराबर भाई क्या आएगा, 1 आ जाएगा भाई। 2x में से 1x चले गया तो 1 बच गया, x बच गया, और फिर x में से ये वाली संख्या इधर जाएगी, तो ये भी माइनस हो जाएगा, फिर x बराबर 1 आ गया। जहां अपन को x का मान 1 आ गया, तो हम यहाँ पे x का मान रख सकते। मैंने यहाँ पे लिखा भाई x का मान 1, तो इसका स्क्वायर क्या 1/x, x का 1 मान रखा, स्क्वायर क्या, तो क्या होगा 1+1/1 आ गया। अब मैं फिर इसको भाई अपन अलजेब्रा मतलब कि एलसीएम पढ़ते, तो इससे गुणा किया तो क्या आ गया भाई 1+1 का 1 में भाग दिया 1 आ गया, तो आंसर फाइनली अपने पास में 2 आ चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन क्या है कि x का मान निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से अपन कर सकते हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि अपन को x जहां भी दिखता है अपन घबराने लगते, इस प्रकार के क्वेश्चन अपन पे तो हल नहीं हो सकते। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपको छोटे से छोटा बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसान तरीका से मैं बता सकता हूं। एक्स वाई हो, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपको शानदार तरीका से बता सकता हूं, लेकिन आपको प्रतिदिन सुबह 9 बजे आना होगा। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। करिए भाई, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये चौथा क्वेश्चन आज का, बहुत शानदार क्वेश्चन, एक बार करिए इसको भाई, करके देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन।
एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये करिए भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर भाई अपन को दे रखा कितना 80 दे रखा है, तो ए माइनस बी बराबर 4 है, तो ए और बी का मान याद करिए। ये भाई एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। करिए भाई। देखो दोस्तों अपन को क्या दे रखा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपन को दे रखा है 80, और ए माइनस बी बराबर अपन को दे रखा है 4, और अपन से पूछा है ए बी का मान। भाई ये बात अपन से पूछिए तो इसको किस प्रकार से अपन हल करना भाई। कभी आपने अलजेब्रा में एक सूत्र पढ़ा हुआ ए प्लस बी स्क्वायर वाला, तो वो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने क्या बोला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते अपन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते तो कैसे खोलते भाई इसको बता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, इस प्रकार से अपन इसको खोलते हैं। तो ये देखो भाई अपन को जहां चीज दे रखी वो अपन मान रख सकते हैं। यहां से मेरे को a माइनस बी 4 दे रखा, तो मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया बराबर, ये पूरे की जगह अपन को 80 दे रखा है, तो मैंने यहां पे लिखा 80 माइनस 2ab। किसी को कोई दिक्कत, मैंने इसका क्या किया भाई, स्क्वायर किया तो 16 हो गया, और बराबर 80 माइनस 2ab। अब क्या करूं भाई, ये 16 80 में से घटाया तो कितना बचेंगे भाई बताओ। तो यहां से अपन 2ab निकालेंगे, मैंने निकाला 2ab बराबर कितना आ जाएगा भाई 64, और फिर मैंने 64 में 2 का भाग दिया तो 32, तो ab का मान कितना आया भाई मेरे पास में 32, और ये अपना भाई करेक्ट आंसर। ab का मान अपन को पूछा था, ab निकाल चुके। बताओ भाई, तो अपन को क्या है भाई बच्चों, जो बीजगणित के सूत्र होते हैं उन सूत्रों को अपन को याद करना है, और उन्हीं सूत्रों से अपन याद इसको कर सकते हैं, तो अपन आसान तरीके से अपन आंसर को ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन होगा। ये प्रकार के क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे, और आप प्रतिदिन सुबह 9 बजे आपको आना है। तो आज का कोई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है भाई, वो ये भी शानदार क्वेश्चन है। आज वो क्वेश्चन लिए, ऐसा मत सोचो कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन इनको कौन है एग्जाम में आता है भाई। ये कब कभी क्या होता है कि छोटे वाले ही क्वेश्चन अपन नहीं कर पाते, कब कभी बड़े क्वेश्चन को आसान तरीका से करते, लेकिन छोटे क्वेश्चन जो अपन ज्यादा पढ़ते उन्हीं क्वेश्चनों को अपन गलत करते हैं बच्चे। तो भाई करिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये क्वेश्चन को करिए एक बार, बहुत शानदार और जबरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। करिए भाई। करिए भाई, जो अभी इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपका नहीं होगा तो भाई क्या करेंगे बताओ। करिए भाई, प्रयास करिए, क्वेश्चन को आसान हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन क्या हो रहा है, यदि एक समपटभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते भाई। देखो कि आंतरिक कोण की जो अपन को भुजा कितनी दे रखी है, इसमें 6 भुजा दे रखी है, 6 भुजा है, तो आंतरिक कोणों का योग अपन आसान तरीका से निकाल सकते हैं। देखो भाई आंतरिक कोणों बाह्य कोणों का योग टोटल होता है 180 कोण, आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 होता है टोटल, 180 होता है। तो अपन भाई कैसे निकालते हैं भाई कौन, देखो आंतरिक 2n - 1 4, क्योंकि अपन को भुजा दे रखी इसमें एक समपट भुज के कोण, और इंटू 90 दे रखे, 90 से अपन गुणा करेंगे तो वो आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि भुजा मान 6 दे रखा तो अपन 6 से गुणा किया -4 इंटू 90 किया, 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8 गया, और 8 को अपन 9 से गुणा किया तो 9 8 72 720 चीज का क्या भाई आंतरिक कोणों का योग। इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है।
हाइट एंड डिस्टेंस ये वाले क्वेश्चन करवाएंगे आपको। तो करिए कि एक धावक, क्वेश्चन लग चुका है आपकी स्क्रीन पर, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूर्ण करता है तो उसकी स्पीड बताइए। स्पीड पूछ रहा है, मतलब गति पूछ रहा है वो, कि 200 मीटर की दूरी वो उन 24 सेकंड में कर रहा, तो कितनी स्पीड से भाग रहा है, कितनी तेज भाग रहा है। तो अपन को पता भाई स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है, तो इसको कैसे निकालेंगे अपन की स्पीड। अब देखो भाई, जब यहां से क्या भाई, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी अपन को दे रखी 200 और टाइम दे रखा अपन को 24 सेकंड। अब इस सेकंड को क्या किसमें चेंज करें भाई, सेकंड को अपन गति आती है वो किलोमीटर में आती है, तो उसको अपन चेंज कर लेते हैं किसमें, किलोमीटर में। तो मैंने क्या भाई, इसको तो मैंने 18/5 किया भाई, क्योंकि अपन किलोमीटर में लाना है, तो इसको भाई कम को, देखो भाई इस क्वेश्चन को मैं हल करवाने वाला एक बार बात बता, मैंने इसको किया भाई 6 से इसको काटा 4 बार, 6 से इसको काटा 3 बार, ये हो गया 20, ये 20 से ये पूरा 10 बार, तो ये आ गया भाई कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। देखो दोस्तों एक चीज और बता देता हूं आपको, कभी भी किलोमीटर से, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाते हैं, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड की तरफ जाते हैं, मतलब बड़े की तरफ से छोटे की तरफ जाते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं। और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ से जाते हैं, तो अपन किससे गुणा करते हैं भाई, 18/5 से गुणा करते हैं। इस चीज को आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये चीज एक ऐसी है कि छोटे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो 5 ऊपर आएगा, और आप जानते हैं 18 में से 5 बड़ा है, वो 5 छोटा है, तो क्या है, छोटा तो छोटे की तरफ ऊपर छोटा लगना पड़ेगा। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन छोटी रखेंगे क्लास, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट, और फिर कल सुबह 9 बजे आप सभी विद्यार्थियों को आना है, और ये शानदार क्लास होगी, जबरदस्त क्लास होगी। और ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिए, ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए, या फिर हम कल आपको प्रतिदिन की हिसाब से कल करवाएंगे इस क्वेश्चन को। और चैनल को पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिए अपने दोस्तों में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जैसे जहाँ शेयर कर दिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, क्योंकि ये सेशन एकदम तांडव, मैथमेटिक्स का तांडव वाला बैच स्टार्ट किया है, और इस बैच की कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क बैच है, और डेली सुबह मॉर्निंग में 9 बजे आपके लिए क्लास, प्रतिदिन ये ऑनलाइन चलेगी क्लास, आपको आना है, और आपके साथी है जितने भी उन सभी को लाना है, क्योंकि सभी को जरूरत है। मैथमेटिक्स में सभी विद्यार्थी कमजोर होते हैं, और एग्जाम को 1 महीना डेली कर दिया, इसलिए मैंने सोचा है कि मैथमेटिक्स का जितना जल्दी उसे उतना अच्छी तांडव करवा दे, और पूरे तांडव के साथ हम कोर्स को कंप्लीट करवा दे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।